हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनिलीवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फर्नांडो फर्नांडिस को यूनिलीवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 किस राज्य के बेट द्वारका में आयोजित किया है? तो इस अभ्यास का आयोजन गुजरात में किया गया है। हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह सम्मान सुनील भारती मित्र को प्राप्त हुआ है। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं? तो चीन के द्वारा लॉन्च किए गए जुरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं। हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 27 फरवरी को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, सेबी के 11वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को अभी हाल ही में सेबी के 11वें नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया है। तुहिन कांता पांडे यह फ्रेंड्स वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव हैं। अब बात करें तुहिन कांता पांडे यह किनका स्थान लेंगे? तो यह फ्रेंड्स सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 मार्च 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए सेबी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया। अब बात करें तुहिन कांता पांडे के कार्यकाल की, तो तुहिन कांता पांडे को फ्रेंड्स पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अब इन्होंने फ्रेंड्स 1 मार्च 2025 से अपना पदभार ग्रहण किया है। अब हम लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसे 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 30 जनवरी 1992 में प्राप्त हुई थी। ओके, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आपका नियुक्ति से संबंधित है और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। फरवरी 2025 में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग वर्ड लाइनर की कोशिश समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, बस इतना जानते रहिए कि एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओके, अब हम लोग फ्रेंड्स रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। तो रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन यह एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
अब हम लोग जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सलीला पांडे को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कार्ड की नई एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिटायर्ड मेजर जनरल एयाल जमील को अपना नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने। प्रोफेसर सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल 60 रेंज का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? तो इसका परीक्षण फ्रेंड्स डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहले नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल 60 रेंज का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है जो समुद्र की लहरों से ऊपर उड़ती है और अपने लक्ष्य पर युद्ध करने में सक्षम है। और इस मिसाइल की कुल लंबाई फ्रेंड्स 3.6 मीटर, व्यास 300 मिमी और वजन लगभग 380, और इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस मिसाइल का पहला परीक्षण मई 2022 में किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा पंच मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नासा ने पंच मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन सूर्य के कोरोना का वैश्विक अवलोकन करेगा और यह मिशन 4 सूटकेस आकार के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करेगा। प्रत्येक उपग्रह का वजन फ्रेंड्स लगभग 64 किलोग्राम होगा और सामूहिक रूप से इसका उद्देश्य सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा यह मिशन सूर्य के कोरोना का वैश्विक 3D अवलोकन करेगा। इस मिशन का मकसद फ्रेंड्स यह पता लगाना है कि वहाँ द्रव्यमान और ऊर्जा किस तरह सौर वायु बनाती हैं। और इस मिशन का नेतृत्व साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नागयालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की जाएगी। अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण चीन ने किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में चीन ने सैटेलाइट ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना सेट 10R या झोंगशिंग 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स पुराने चाइना सेट 10 उपग्रह को पुनः प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, जिसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को मार्स 3B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर दक्षिण पश्चिम चीन से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग चीन देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो चीन फ्रेंड्स दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली
कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेनझू 19 लॉन्च किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीनी फास्ट फैशन ऐप सीन को भी भारत में फ्रेंड्स पाबंदी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से यह डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। चीन ने CR450 दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरत फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह फेस्टिवल अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हेरत या हरा या शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, यह जम्मू और कश्मीर के शीर्ष पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। और यह उत्सव फ्रेंड्स भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उत्सव का प्रतीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जम्मू और कश्मीर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार को डिस्कस कर लेते हैं। तो डोसमोची उत्सव, कांचोट उत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, स्पीतु गैस्टोर महोत्सव, हर नवमी, चारी बहु मेला यहाँ के कुछ प्रमुख उत्सव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह फ्रेंड्स केरल राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में फ्रेंड्स इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभयारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों की प्रजातियां और 8 ओडोनिट्स को देखा गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया था, जो केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा और उदुम्बन चोला तहसील में स्थित है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा केरल राज्य से संबंधित था, तो हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल यहाँ के एस विश्वनाथ आलेकर हैं। विधानसभा सीटों की संख्या केरल में 140 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। यहाँ का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और बात करें केरल के पड़ोसी राज्यों की, यानी केरल के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक, यह केरल के पड़ोसी राज्य हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जनसंख्या के आधार पर भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य केरल है। और ये अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को ग्रीन कलर में साइड में जो दिख रहा होगा, इतना भाग केरल का मैप है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय भौतिक शास्त्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की खोज की, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और रमन प्रभाव की खोज के लिए फ्रेंड्स सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता देते हैं, भारत में पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सन 1987 ईस्वी में मनाया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। अच्छा फ्रेंड्स, पिछले महीने यानी फरवरी 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था और थीम थी STS को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें, यह इस वर्ष की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजाति हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया।
15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और थीम थी सशक्तिकरण समावेशन। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया और थीम थी एक सशक्त भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना। यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।